हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और यह क्लास 15 होगा। क्लास 14 तक का विजय धर जी जिस पर पहले अपलोड किया जा चुका है, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलो शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया विजय धर जी जिस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 1/5/2010 को हुआ था। देखिए, 1946 ईस्वी के उद्देश्य प्रस्ताव संबंधी की रचना किसने किया था? 1946 ईस्वी के उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना कौन के थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करके किसके द्वारा किया गया था? ये देखो हुआ था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, वर्ष 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो कब आया था? वर्ष 1909 में था। देखिए, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था? यह होगा अमेरिकी सेना ने। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना ने दिया था। देखिए, भारत में जो महात्मा गांधी दिए थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, कौन सा नारा था वो? करो या मरो, डू और डाई। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? देखिए, मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि, लेकिन प्रश्न पूछता है कि तात्कालिक कारण क्या था? तो होगा सेराजेवो हत्याकांड। नेक्स्ट है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? यह होता है गणासा कहते हैं। क्या कहते हैं? गणासा। गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? देखिए, गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन? आर्यभट्ट। देखिए, अगला प्रश्न है, अलाय दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया धर्म सुधार आंदोलन कौन सा था? वो था ब्रह्म समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की ने की थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये थी कनाडा एवं यूएसए में। और कौन के थे? लाला हरदयाल लिखे थे। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ शुरू किए थे? ये होगा चंपारण में, वर्ष 1917 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 1920 में किया गया था। और इसे बंद कब किया गया? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था उसके उपलक्ष्य में से बंद कर दिया गया था, चूंकि यह हिंसक हो गया था। इक्वाडोर का चिम्बोरोजी ज्वालामुखी किस क्षेत्र की श्रेणी में आता है? देखिए, तो इक्वाडोर का है चिम्बोरोजी ज्वालामुखी जो है यह शांत प्रकार का है। कैसा है? शांत है। और देखिए, वैरण द्वीप कहाँ है? यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में है। देखिए, ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाते हैं? ये हुआ टुंड्रा प्रदेश में। देखिए, टुंड्रा प्रदेश जो है ना, ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वहाँ सब्जी उगाने के लिए ग्लास हाउस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत रेखीय के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित ज्यादा होता है। कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं सागर से दूर। जो सागर से दूर रहते हैं वहाँ जलवायु विषम प्रकार के पाए जाते हैं। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? यह होगा निम्न स्तर का। देखिए, जो सागर के नजदीक है ना, वहाँ जलवायु हमेशा एक जैसा पाया जाता है, इसलिए जो सागर के नजदीक टाउन रहते हैं उसका महत्व ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का मौसम हमेशा सदाबहार रहता है। नेक्स्ट देखिए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है ना, यह शीतोष्ण जलवायु का है। देखिए, लिग्नाइट क्या है? एक कोयला है। कोयला का मुख्य रूप से 3 प्रकार पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन और लिग्नाइट। एक पीट भी होता है, तो पीट अति निम्न स्तर का कोयला होता है वो। और लिग्नाइट भी क्या है? निम्न। भारत में देखिए सर्वाधिक लिग्नाइट ही पाया जाता है, और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। उसमें कार्बन की मात्रा 96% से एवं पाया जाता है। ये देखिए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो होगा शीतोष्ण जलवायु का। देखिए, गेहूं जो है ना, यह एक रबी फसल है। इसे अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है और फरवरी से मार्च के बीच में काट लिया जाता है। तो जो फसल इस सीजन में लगता है उसे हम रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ इत्यादि को क्या है? सब रबी फसल है। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित? यह होगा घाटशिला में। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन घाटशिला में है। वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए तरह होता है? होता है आयन मंडल। देखिए, स्टैटिक्लाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यह होगा भूमिगत जल के द्वारा। विधान परिषद में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यह होता है 6 वर्षों का। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? यह होता है संविधान के द्वारा। किस द्वारा? संविधान के द्वारा। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में जिला स्तर का सर्वोच्च अंग कौन सा होता है? देखिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय है, कई जगह 2 स्तरीय है। तो जो जिला स्तर का होता है सर्वोच्च अंग वो होता है जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद। पंचशील किन देशों के बीच समझौता है? यह होगा भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दिया गया था? तो भारतीय शांति सेना। देखिए, सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? यह होगा भारत है। सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा? भारत। देखिए, प्रश्न पूछा कि सार्क का हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है काठमांडू, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय जो है यह काठमांडू, नेपाल में है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायरमेंट उम्र क्या है? ये होगा 65 वर्ष। कितना है? 65 वर्ष।
राज्य का एक सबसे मूल तत्व क्या है? देखिए, राज्य का मूल रूपभूत से वह 4 तत्व होता है। जनसंख्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, अपनी सरकार होना चाहिए और एक संप्रभुता होना चाहिए। जो सबसे मेन तत्व है वह क्या है? संप्रभुता। देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? देखिए, यूनिसेफ है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। और यह प्रश्न बीपीएससी के पीटी में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या होता है? तो यूनिसेफ होता है। एक चाबी भरी गाड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होता है? ये होगा अस्थिर ऊर्जा। देखिए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति का तृतीय नियम पे। घरेलू खाना पकाने में गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप से मिश्रण होता है। देखिए, एक प्रश्न पूछता है कि जो घरेलू गैस होता है ना, वह गंध रहित होता है, लेकिन उसमें गंध सहित बनाने के लिए, गंध बनाने के लिए उसमें क्या मिलाता है? तो उसमें सल्फर के ऑक्साइड मिलाता है, सल्फर के यौगिक मिलाता है मिथाइल मर्केप्टन। नाम क्या है? मिथाइल मर्केप्टन मिलाने से जो गैस में गंध आता है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस तरह होता है? देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन की खोज हुई, इसमें क्या हुआ था? तो प्रोटॉन की खोज किया गया था। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, उसे क्या कहता है? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल का काम क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, समांगी दृष्टि से मिश्रण किसका उदाहरण है? यह होगा गन पाउडर। गन पाउडर जो है यह समांगी मिश्रण है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiO2। कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? देखिए, एक ऐसा तरल है जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। कौन सा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। कोई भी वस्तु कब जलेगा? जब उसे दहन की जो ज्वलन ताप होता है वह उस डिग्री टेम्परेचर तक उसे गर्म किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होता है? तो लाल रंग में होता है। देखिए, एक और पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्या होता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। फसलों पर DDT छिड़काव से प्रदूषित होता है। देखिए, जो DDT है ना, DDT इसे अब बंद कर दिया गया है। DDT को बंद कर दिया गया है क्योंकि यह वायु, मृदा एवं जल, इससे तीनों प्रदूषण होता था। क्या क्या? वायु, मृदा एवं जल का प्रदूषण होता था। किससे? DDT के छिड़काव से। एक पौधे पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जैसे कहते हैं एपीफाइट। देखिए, जो पेड़ पे दूसरा पेड़ पौधा हो जाता है ना, उसे एपीफाइट कहता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न होता है? यह होता है फंगस से। फंगस से एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीकृत होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है, देखो फेफड़ा में। अब मियोसिस क्या है? तो मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। देखिए, मानव के लिंग में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा यह 9 दिसंबर 2012 को हुआ था। प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, पहला प्रश्न उसमें क्या पूछा था कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्य कौन करते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। राज्यसभा की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। दक्षेश जो है इसका वर्तमान सदस्य संख्या कितना है? तो होगा 8। महात्मा गांधी ने कौन से पत्रिका शुरू किया था? तो हरिजन नामक पत्रिका शुरू किए थे। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए थे? होगा आचार्य विनोबा भावे ने। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होता है? यह होगा स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। देखिए, एक प्रश्न और पूछा था कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं वो कितने बार नामांकित हो सकते हैं? तो देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, यह केवल 2 बार ही नामांकित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1980 में था। भाजपा का स्थापना जो हुआ था 1980 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? तो 1600 में हुआ था। सूफी किस रूप में जाना जाता है? होगा मुस्लिम संत के रूप में। जो सूफी है ना, मुस्लिम संत को सूफी कहता है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? देखो, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, जबकि ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था गया में। वो फल्गु नदी किनारे है, उसका पुराना नाम निरंजना नदी है। और जो बोधि वृक्ष है ना, वो पीपल का वृक्ष है, जो कि बिहार का राजकीय पेड़ घोषित किया गया है। और बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चतुर्थ श्रेणी का है।
नेक्स्ट देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये होगा एनी बेसेंट। देखिए, बौद्ध धर्म के जितने प्रश्न भी बोले हैं ये सारे विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, कृपया से ध्यान रखिएगा। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ये होगा स्पेन का गृहयुद्ध। देखिए, जब स्पेन में गृहयुद्ध हो रहा था ना, उस घटना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 के बीच हुआ था, इसका ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। क्या? स्पेन का गृहयुद्ध को। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह होगा इलाहाबाद में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? यह होगा खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के नारा दिए थे। वर्ष 1930 में हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में फिर दांडी मार्च शुरू किया गया था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? यह हुआ 1930 में। और दांडी मार्च की शुरुआत भी इसी आंदोलन में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिए थे? ये दिए थे बाल विवाह में। और किसका उपनाम सीमांत गांधी है? तो अब्दुल गफ्फार खान का नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। विश्व जल दिवस कब मनाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस एवं विश्व जल दिवस मनाता है। कौन सा उपकरण वायुदाब मापने हेतु प्रयोग किया था? तो बैरोमीटर किया था। जबकि जो ओजोन परत की मोटाई है इसे डॉब्सन में मापा जाता है। किसमें? डॉब्सन। इसका इकाई क्या हुआ? डॉब्सन हुआ। और वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर से नापा जाता है। कौन सी वायुमंडलीय परत जो सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है? यह होता है ओजोन परत। देखिए, बताए थे अभी, ओजोन परत की मोटाई किस मापते हैं? डॉब्सन मापते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? ये होगा नर्मदा नदी पे है। देखिए, नर्मदा और ताप्ती जो है ना, यह पश्चिम की ओर बढ़ने वाली भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रतिशत मात्रा में कितने होते हैं? तो 0.03%। प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा क्या होता है? ये होगा पश्चिम से पूरब की ओर। क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं कहते हैं। आइसोबार। यह प्रश्न देखिए रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है। आइसोबार क्या कहते हैं? तो समान दाब वाले मिलाने वाले क्षेत्र को। देखिए, एक होता है आइसोहाइट। आइसोहाइट जो बोलता है समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को मिलाने का जो काल्पनिक रेखा होता है उसे आइसोहाइट कहते हैं। देखिए, आर्द्रता प्रदर्शन विधि जिसमें आर्द्रता का प्रतिशत एवं प्रदर्शित किया जाता है, क्या है? उसे सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। देखिए, कौन सा प्रदेश है जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश। देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है ना, यहाँ फल अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है एवं कृषि का भी खेती बहुत अच्छा होता है। पंचशील का प्रतिपादन किसने कब हुआ था? 1954 में हुआ था। भारत एवं चीन के बीच हुआ था ना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? ये होगा 8 मार्च को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाता है। और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाता है। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह आर जो है यह किसने दिया था? तो डॉक्टर उदय कुमार दिए थे। और यह प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वह उत्तराखंड में। कहाँ है? फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र बजाते थे? यह होगा सरोद। रेड क्रॉस के स्थापना कौन के थे? तो हेनरी ड्यूनेट नहीं के थे। इन्हें इसे प्रथम नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। किसे? हेनरी ड्यूनेट को। ध्यान रखिएगा, रेड क्रॉस का स्थापना कौन के थे? हेनरी ड्यूनेट के थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार जो पहली बार है इन्हें दिया गया था। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा कौन निरस्त कर सकता है? यह होगा राष्ट्रपति द्वारा। और आर्टिकल 72 के द्वारा किया जाता है। क्षमादान की शक्ति है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? यह होगा ग्राम पंचायत। देखिए, भारत में चुनाव की जो सबसे छोटी इकाई है जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सा पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे? यह होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए हुम थे। और कब किया था? वर्ष 1885 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। सांप्रदायिक का अर्थ क्या होता है? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? वर्ष 1971 में बना था। नेक्स्ट है, वह नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर होता है। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं तो महापौर होते हैं। संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था किया गया था? तो आर्टिकल 21 का ए में से जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार की चर्चा कितना है? यह जो अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है। इसे 21 के ए में जोड़ा गया है। यह प्रश्न बिहार के एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया था। इसे ध्यान रखिएगा, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो 6 से 14 वर्षों के लिए क्या किया गया? अनिवार्य शिक्षा घोषित किया गया है। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ये होगा पुर्तगाल का। इन्होंने 1498 में कहाँ आए थे? भारत आए थे, कालीकट में। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। देखिए, जिसका कोई लिखित ब्यौरा ना हो ना, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिससे हम एक दूसरे के मुंह से सुनकर या तो इतिहासकारों के द्वारा जो लिखा गया है कि वहाँ का स्थिति कैसा था उस पर निर्भर करता है, उस इतिहास को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था?
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल स्टाम्प एक्ट पारित किया था 1765 में। देखिए 1764 में क्या था, बक्सर का युद्ध हुआ था। रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था वर्ष 1919 में। क्या किया गया, रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिससे बिना अपील बिना दलील या इसे काला कानून भी कहा गया था। इससे प्रश्न से पूछता है, ध्यान रखिएगा, काला कानून रॉलेट एक्ट जो वर्ष 1919 में लाया गया था। फल के रस खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होता है। देखिए कोई भी जो ईस्ट बनता है ना उसमें CO2 उत्पन्न हो जाता है। मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती है, तो शूल में। शूल मतलब कांटा के रूप में। जो नागफनी का हम लोग कांटा देखते हैं ना वो कांटा है नहीं, वो वास्तविक रूप में उसका पत्ती है, और जो उसका पत्ती की तरह दिखता है वो उसका तना हुआ। ध्यान रखिएगा। शीत निष्क्रियता किसमें पाया जाता है, यह होगा प्राइमेट्स में। देखिए फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाता है, तो रक्त वाहिनियों के द्वारा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को जोड़े बनते हैं, यह होगा अर्धसूत्री विभाजन। देखिए जो लिंग जनन शक्ति है ना इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। गुवासिन। अब प्रश्न सीधा पूछता है कि लिंग जनन जो होता है उसमें कौन सा विभाजन पाया जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। सब ध्यान रखिएगा। ग्वानिन और साइटोनिन किससे जुड़े होते हैं, यह होगा 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। देखिए मेढक में टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है, तो एमोनोटेलिक। देखिए एक रीजनिंग में प्रश्न पूछता है कि मेढक के बच्चों क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा टेडपोल जो है यह मेढक के बच्चे कहता है। यह रीजनिंग में हमेशा प्रश्न पूछता है, और उसे क्या है, किस रूप में अनुकूलित होता है, तो एमोनोटेलिक में। एक अवतल लेंस के सामने रखी गई वस्तु जो कैसी प्रतिबिंब बनेगा, इसमें अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जब ध्वनि तरंगें ये तो अपने साथ क्या देखिए ध्वनि तरंगें अपने साथ क्या लाती हैं, तो ऊर्जा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है ठोस में 332 मीटर पर सेकंड होता है। इसके अलावा ये अपने साथ क्या ऊर्जा भी लाती है। और ध्वनि की मात्रा क्या होता है, डॉप्सन में मापा जाता है उसे, सॉरी डेसिबल में, डेसिबल में। डॉप्सन तो हो गया ओजोन परत की मोटाई का। रॉकेट का सिद्धांत किस प्रकार का होता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस लेंस की क्षमता अगर +5 डायोप्टर है, +0.5 डायोप्टर है, तो क्या होगा, यह उत्तल लेंस होगा जिसका फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। डी बराबर क्या होता है, F/2 होता है। फोकस दूरी बटा R होता है, फोकस दूरी बाई 2 होता है, डी बराबर। विलेन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए कौन सी ताप के प्रभाव में प्रभावित नहीं होता है, ये होगा मोलता जो है यह विलेन के इकाई को प्रभाविता को मापने के लिए नहीं यूज किया जाता है। देखिए एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या है, एल्किन का होता है CN, एल्काइन है, अल्केन्स का CnH2n-2, अल्केन का CnH2n होता है। अल्केन का देखिए एक होता है अल्कीन का CnH2n होता है। एल्काइंस का होता है CnH2n-2, अल्केन का CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप में क्या उपयोग होता है, देखिए GM गाइगर मूलर काउंटर इसका उपयोग होता है। क्या, गाइगर मूलर काउंटर। द्रव लिक्विड में क्या होता है, तो नियत आयतन और अनियत आकार एवं असंकोचन होता है। द्रव तो जानते होंगे, द्रव क्या है, जैसे इसका आयतन तो निश्चित है परंतु आकार उसका निश्चित है। पेट्रोलियम के प्रभावी आसमान द्वारा कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम के प्रभावी आसमान द्वारा कौन पदार्थ एक पर एक निकलते हैं, यह होगा नेफ्था, उसके बाद डीजल ऑयल, उसके बाद केरोसिन। देखिए जब पेट्रोलियम को प्रभावी आसमान द्वारा गर्म किया जाता है तो उससे पहले नेफ्था निकलता है, फिर डीजल निकलता है, उसके बाद केरोसिन निकलता है। निश्चय, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन था, यह होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था, यह होगा 1881 में। मध्यकालीन इतिहास कब तक से कब तक है, 8वीं से 16वीं सदी तक मध्यकालीन भारत का आता है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया था जाने वाला कौन सा जानवर है, यह होगा कुत्ता। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ था, आधुनिक काल में मुगल काल का पतन शुरू हो गया था। नियोलिथिक का अर्थ क्या है, यह होगा नवपाषाण काल। मगध की राजधानी कहाँ थी प्राचीनतम, यह होगा राजगृह। सन 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था, तब मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई को हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की प्रथम क्रांति। यह देखिए है, जलप्रपात का निर्माण किसके कारण होता है, तो नदी के कारण होता है। पर्यावरण की जैविक व अजैविक घटनाओं के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पारिस्थितिकी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है, तो 5 जून को मनाता है। वेटलैंड डे कब मनाता है, 2 फरवरी को मनाता है। विश्व के पश्चिमी घाट तट पर स्थित कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात का। देखिए प्रश्न पूछेगा कि समुद्र तट सबसे लंबी रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ज्वालामुखी का
मुख को क्या कहते हैं? उसे क्रेटर कहता है। ज्वालामुखी का जो मुख होता है ना, उसे क्रेटर कहते हैं, जबकि वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, उसे अधिकेंद्र कहता है। देखिए भूकंप की जो मात्रा है ना, इसे रिक्टर स्केल पे मापता है। किस पे? रिक्टर स्केल पे मापता है। निश्चय भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहता है। देखिए भूकंप से संबंधित जो अध्ययन है इसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। कौन सा शहर भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जानता है? ये होगा मुंबई। भारत का कॉटन पोलिस नगर कौन सा है? मुंबई है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। नदी के निक्षेपण के द्वारा क्या बनता है? ये होगा डेल्टा। नदी के निक्षेपण से क्या बनता है? डेल्टा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये होगा जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार पैर कब रखा था? तो 1969 में रखा था। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ? ये हुआ बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह कप जो है यह बैडमिंटन से। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? देखिए जो द्वितीय परमाणु युद्ध हो रहा था ना, यह 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। और वर्ष 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पे अमेरिका द्वारा परमाणु विस्फोट किया गया था। और देखिए कई बार उसका बम का नाम भी पूछ लेता है। तो पहला क्या था? लिटिल मैन था, जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था एवं 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था। उसका नाम क्या था? फैटमैन। लिटिल व फैटमैन नामक दो विस्फोटक बम थे जो अमेरिका ने जापान में गिरा था। तो प्रश्न से पूछता है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया था? तो क्या होगा? 6 अगस्त को। और नागासाकी दिवस कब मनाया था? तो 9 अगस्त। यह प्रश्न पहले पूछा जाता था लेकिन कभी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? यह होगा झकीड़ना। देखिए झकीड़ना एक ऐसा जीव है जो क्या है? अंडा देता है और यह स्तनी है। उल्लू की आंखें में क्या पाई जाती है? यह होगा ललाक कोशिकाएं, झालाक कोशिकाएं है। क्या है? झालाक कोशिकाएं पाती है उल्लू की आंखों में। किस प्रकार के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? होगा सुक्रोज। देखिए पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहता है। एडविड भोजन में क्या क्या होता है? यह होता है रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। फफूंदी क्या होता है? परजीवी एवं स्पेरोफिटिक दोनों पाते हैं। फफूंदी में परजीवी एवं स्पेरोफिटिक दोनों चीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शैवाल जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बना आहार श्रृंखला जो डीडीटी के सांद्रता में किस जीव में सबसे अधिक होगा? क्या होगा? छोटी मछली में। देखिए एक अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होता है? यह होता है ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का जो चिन्ह होता है यह ऋणात्मक होता है। कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के ऊपरी भाग में दिखाई देता है? यह होगा बृहद सप्तर्षि। क्या कहते हैं? बृहद सप्तर्षि। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ के लिए डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए उसमें टीन की परत चढ़ाता है। देखिए प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है उसे आइसोप्रीन कहता है। और रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? यह होता है सर्वाधिक यूरेनियम 235। कार्बन C14 का न्यूट्रॉन संख्या क्या है? ये देखोगे 8 होता है। नेक्स्ट है सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन होता है? ये होगा हाइड्रोजन। देखिए सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है यह नाभिकीय संलयन होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ को सभी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वह पदार्थ की सभी गुण बताता है, उसे कहते हैं अणु कहते हैं। नेक्स्ट है अब अणुओं से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। ये देखिए नेक्स्ट है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा यह फायरमैन का है और यह जो 15 दिसंबर 2013 को हुआ था। इसे देखते हैं। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? यह होगा ग्रेट ब्रिटेन में। देखिए महिलाओं को मत देने का अधिकार कब से दिया गया? तो वर्ष 1919 से दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। पंचायती समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? यह होगा 5 वर्षों के लिए। नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है? यह होगा रंग भेद। संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो संघ एवं राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए क्या किया था? संघवाद का अर्थ हुआ। भारत एक राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी है। गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था? यह 1931 में किया गया था। गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट देखिए फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? यह होगा लुई
कितना है? लुई 16वां को फ्रांस में आतंक का शासन कहता है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा। अमेरिका 4 जुलाई का क्या करता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब भारत 15 अगस्त को। गांधी जी ने अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये लौटे थे 9 जनवरी वर्ष 1915 में, और 9 जनवरी को इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता का नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? ये हुए थे चूड़ामन के शासनकाल में। कौन? राजा चूड़ामन जो थे, इनके शासनकाल में जाट काफी शक्तिशाली हो गए थे। किस नदी को बिहार का शोक कहता है? कोसी नदी। देखिए अभी हाल ही के जो बिहार का एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी जो सर्वाधिक टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है? क्या होगा? कोसी नदी। एक प्रश्न पूछा कि यू आकार का जो आकृति है कौन सी नदी बनाता है? तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, यह असम में जाके इस तरह से घूम जाती है यू आकार की। तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और जो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है ना, यह भारत के ब्रह्मपुत्र नदी एवं रूस के ओसकावा नदी को मिलाकर उसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। नेक्स्ट है जो कि फ्रांस का है, सॉरी ब्रह्मोस रूस का है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? यह होगा सिक्किम में। फौर वनस्पति किस संबंधित है? यह होगा अल्पाइन वन से। पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखो खैबर दर्रा। देखिए पेशावर एवं काबुल जो है ना, यह एक दूसरे से खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ है। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो वर्ष 1992 में किया गया था। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा है जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ये देखिए चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या होता है? तो 28 दिन होता है। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र कहाँ है? यह होगा उड़ीसा में है। देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाता है। इसका स्थापना कब किया था? 24 अक्टूबर वर्ष 1945 में किया था। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? यह होगा ऑस्ट्रेलिया का। कौन सी शरीर में विटामिन डी बनाता है? यह होगा त्वचा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। संतोष ट्रॉफी संबंध किससे है? यह होगा फुटबॉल से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। देखिए यूनेस्को फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला का उत्पादन प्रकाश सौर किसमें बदलता है? यह होगा रासायनिक ऊर्जा में। खाद्य श्रृंखला में जो प्रकाश सौर होता है यह रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में होता है। भारत में खरीफ फसल कौन मौसम में होता है? तो जुलाई से अक्टूबर का जो फसल लगता है ना, यह खरीफ है। और खरीफ का मुख्य फसल कौन सा है? धान होता है, मकई होता है इत्यादि। पुनरुद्भव भवन का विशेषता किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा का एवं एक खर पतवार नाशक में। सॉरी इकाइनोडर्मेटा में क्या पता है? पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता। जबकि 2,4-D क्या है? देखिए 2,4-D जो है ना, यह क्या है? यह खर पतवार नाशक है। ये देखिए है आपतन कोण किसके बीच होता है? देखिए सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बराबर होता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहता है? तो वर्ण पट्टी या इसमें प्रिज्म कहता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? इसे प्रिज्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? तो धारा की दिशा एवं धारा का मान दोनों बदलते रहता है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के उत्पन्न ऊष्मा कैसे होता है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जब दो समांतर तारों को एक दिशा में विद्युत प्रतिवाहित हो जाता है तो क्या होता है? वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का भार आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है 1/1838वां प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस में अणु में निम्नलिखित कौन सा बंध पाया था? यह होगा त्रिसहसंयोजी बंध। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? समावयवी है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो इसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मान क्या होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो 2-3 सेट दिए गए थे हम सब कवर कर चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। एवं अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एवं एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू। जय हिंद।